अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग सेमेस्टर 1 का अकाउंट्स बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर 17 सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी, ये बनाने वाले हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सिर्फ एक आपका एनपीओ बच गया था और एक ये बच गया था, तो अब मैं ये पर करा दे रही हूँ क्योंकि एनपीओ एक लॉन्ग चैप्टर है। तो पहले हम लोग सेल ऑफ पार्टनरशिप कर लेते हैं। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और जबकि आपका पढ़ा हुआ भी चैप्टर है, मैच करेगा बहुत सारे समान चीज़ें जो कॉमन होगी इसमें। और ये बहुत ही मान लीजिए बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो आप इसको एक दिन या फिर 1 आवर या 2 आवर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो हम लोग पहले पढ़े कि पार्टनरशिप क्या होता है, फिर पार्टनरशिप से एक आदमी जब रिटायर होता है तो कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, जब दो आदमी रिटायर होता है तो कैसे अकाउंटिंग, ये सब हम लोग क्लास 12 में जो है वो सब पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप जो एक चैप्टर था उसमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस को सेल कैसे करते हैं। पूरा पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसको हम लोग सेल कैसे करते हैं, उसके अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग को सीखना है। तो चलिए, होना चाहिए कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म, आखिर होता क्या है सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि ये चैप्टर है तो इसके चैप्टर का टॉपिक जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में सेल ऑफ इट्स बिजनेस टू अ सोल ट्रेडर और अ फर्म और टू कंपनी अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। एक पार्टनरशिप फर्म को जब सेल किया जाता है, कोई एक सोल ट्रेडर मतलब कोई एक अकेला ट्रेडर से, या कोई फर्म से बेचा जा रहा है, या फिर कोई कंपनी से बेचा जा रहा है कुछ अंडर सर्कमस्टांसेस के साथ, एग्रीमेंट ये सब के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। उसके बाद बोल रहा है इफ़ अ फर्म इज सोल्ड ऑफ टू अ सोल ट्रेडर और अ फर्म देन ऑनरशिप ऑफ existing firm change, whereas if firm is sold to a company then a firm is dissolved। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है जो फर्म का ऑनरशिप जो है वो तब तक चेंज नहीं होता है जब तक कि कंपनी जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती। मतलब दूसरे को हम पूरी तरीके से पेपर वर्क के द्वारा जब हम लोग पूरा सेल कर देंगे, तब आपको उसका पार्टनरशिप का जो ऑनरशिप जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ देखिए, इसमें हम लोग को कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पे कुछ लिखी हूँ मैं, जो कि इसमें क्या क्या अकाउंट बनेगा। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, जो कि आप पहले भी बना चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ये भी आप पढ़ चुके हैं। बैंक अकाउंट बनाना, ये भी आप जानते हैं। सिर्फ आपके लिए एक न्यू है, जो कि न्यू कंपनी अकाउंट है। इसमें एक नया चेंजेस आया है बस। बाकी तो बस थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस होगा, कि ऐसा नहीं कि पूरा सेम दे देता है, मगर ये सब आपका बेसिक जो है वो सब पढ़ा हुआ है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि कैसे क्या दिया हुआ क्वेश्चन पूरा। एक बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है। बोल रहा है कि, तो देखिए यहाँ पे कुछ एक लंबा सा पैराग्राफ दे दिया है, तो इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि C&S जो है वो एक बैलेंस शीट बनाया है। यहाँ पे उन लोग डिसाइड किया है कि अपने कंपनी को वो सेल कर देंगे। ठीक है, एक क्रैंक मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड से। और ये जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2016 का है। इसमें जो परचेज द परचेज इज़ नॉट कंप्लीट अंटिल द 30 जून 2016। जो परचेज जो है वो 30 जून 2016 तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब 3 महीना ज़्यादा हो गया। तो बट द कंपनी एग्री टू पे इंटरेस्ट, मगर कंपनी जो है वो एग्री हो गया कि वो इंटरेस्ट पे करेगा 5% पर एनम विथ 3 मंथ का जो एक्स्ट्रा हुआ उसका। तो शो द लेजर, हम लोग उसमें लेजर बनाना है। अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ बुक ऑफ सेल ऑफ बिजनेस टू अ कंपनी हैविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंड अलाउड ईच पार्टनर हिज रिस्पेक्टिव शेयर। और हर एक पार्टनर का कितना शेयर मिलेगा वो हम लोग को दिखाना है। द पार्टनरशिप प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, जो पार्टनर का प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कैपिटल का रेशियो में होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। जो रेशियो आएगा उसके फॉर्म में, वो रेशियो में हम लोग को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर्स के बीच में। यहाँ तक समझ में आया आपको। द बिजनेस इज सोल्ड टू द कंपनी फॉर कैश, बिजनेस को बेचा जा रहा है कैश के लिए। प्लांट एंड मशीनरी आर फाउंड टू फॉर द पर्पस ऑफ सेल, प्लांट मशीनरी को जब बेचा गया तो 1600 रुपये ज़्यादा पाया गया, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। गुडविल जो है वो फर्म ऑफ एसोसिएटेड जो है वो इतना पाया गया। ठीक है,
बैड डेट जो है वो गुडविल का 1500 है। लिएबिलिटी फाउंड किया गया है 500 मोर देन द अमाउंट इज स्टार्टिंग बैलेंस शीट में जितना भी लिएबिलिटी का अमाउंट है उससे 500 ज़्यादा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हम लोग को यहाँ पे परचेस प्राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि परचेस प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहाँ पे बोला गया परचेस प्राइस से 5% वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेगा 3 महीना का। तो सबसे पहले हम लोग को परचेस प्राइस पता रहेगा तभी तो निकालेंगे 5% इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग परचेस प्राइस निकालेंगे। तो परचेस प्राइस निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आपको टोटल एसेट्स जितना दिया हुआ है उसको टोटल एसेट्स में आपको टोटल लिएबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। तो जितना आएगा उसको हम लोग परचेस करेंगे, परचेस प्राइस करेंगे, ठीक है। तो टोटल एसेट्स में सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट में मशीनरी दिया हुआ है एसेट्स में जो कि 5000 रुपये का है। उसमें हमने 1600 रुपये कहाँ से प्लस किए, जो कि 1600 रुपये भी हम लोग पढ़े थे, नीचे एडिशनल में दिया हुआ था। तो उसमें लिखा था ना 1600 रुपये ज़्यादा निकला, तो इसलिए हम लोग प्लस कर दे रहे हैं। कम रहता तो माइनस कर देते। तो यहाँ प्लस करके हम लोग ये लिख दिए गुडविल हो गया आपका, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है वो हो गया। डेटा है देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ 18,150, उसमें हम लोग 1500 जो है वो माइनस कर दिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो जा रहा था। देखिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था इसलिए माइनस किया हम लोग। फ्री होल्ड नॉर्मली जो बैलेंस शीट में है फ्री होल्ड जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, बैंक, ये सारा चीज़ बैलेंस शीट में दिया होता है। जो हम लोग क्या 2 चीज़ ही सिर्फ यहाँ पे ऐड किए। फिर उसमें हमने ये टोटल एसेट्स निकल गया। फिर हमने टोटल लिएबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। टोटल लिएबिलिटीज़ देखिए कैसे निकलेगा आपको। क्रेडिटर, लोन और अदर लिएबिलिटीज़ जो है वो अदर लिएबिलिटी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ, ये दोनों क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ, तीनों को प्लस करेंगे। फिर टोटल एसेट्स में टोटल लिएबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हम लोग का ये परचेस प्राइस निकल जाएगा। फिर परचेस प्राइस में हम लोग सिंपल सा 5% का इंटरेस्ट जो था वो निकालेंगे। और 3 महीना एक्स्ट्रा था इसलिए 3/2 है 5/100 आपको समझ में आया। जितना है उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लाए तो 562.50 आया, ठीक है। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। आप लोग तो पहले भी बहुत बार हम लोग बना चुके हैं, तो फिर भी देखिए हम लोग जो एसेट्स रहता है वही साइड लिखते हैं हम लोग, लिएबिलिटी इस साइड लिखते हैं हम लोग। तो ये बैलेंस शीट सब बैलेंस शीट का आइटम यहाँ तक लिखे हम लोग, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का वो जो बाहर लिखाता है इसमें नहीं लिखाता है। फिर यहाँ पे हम लोग रिजर्व, क्रेडिटर, लोन यहाँ तक समझ। जो परचेज प्राइस हम लोग निकाले वो लिखेंगे, यहाँ 45,000 निकाले थे, और इंटरेस्ट जो निकाले वो लिखेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ खाली यहाँ पे ऐड हो रहा है, आपको ध्यान देने वाला बात है। और हम लोग बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट तो ये सब ऐड नहीं होता था, मगर सेल ऑफ पार्टनरशिप जब भी बनाएंगे तो आपको परचेज प्राइस और यहाँ पे इंटरेस्ट जो निकाले परचेज प्राइस से वो लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखिएगा डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है, अगर डेबिट ज़्यादा है तो फिर क्या होता है लॉस हो जाता है, और क्रेडिट जाता है तो इधर प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम था इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रेशियो का जो स्मॉलेस्ट रेशियो फॉर्म आया था उस पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो इतना इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको तो समझ में आ रहा होगा, इससे पहले भी हम लोग ये सब बना चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग पहले ये बैलेंस बीडी जो कि बैलेंस शीट में गिवन रहता है वो, अभी जो रियलाइजेशन अकाउंट से ये निकाले वो ये डेबिट में जो रहता है वो क्रेडिट में आ जाता है, जो क्रेडिट में रहता तो डेबिट में आ जाता है। ये हमेशा अपोजिट चलता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर दोनों में से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था इस साइड इसलिए हम लोग यहाँ पे बैलेंस फिगर करके ये बैंक अकाउंट निकल गया। जो बैंक अकाउंट निकलेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ये न्यू कंपनी बनेगा, क्योंकि बी और सी ए को सेल कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बैलेंस फिगर जो है ये निकलेगा आपका। यहाँ पे पहले रियलाइजेशन अकाउंट जो कि परचेज प्राइस है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकाले हम लोग वो दोनों लिखेंगे, बस यहाँ पे बैलेंस फिगर कर देंगे, बस ये हो गया अकाउंटिंग ख़त्म। उसके बाद हम लोग लास्ट में बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये हम लोग यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में था इसलिए डेबिट साइड में आया। हमेशा अपोजिट होता है। जो नए बच्चे हैं वो आप एवं मैं 12 क्लास वाले वीडियो देख लीजिए, नहीं उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। और वरना मैं यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अगर इधर डेबिट में आता है तो क्रेडिट में, क्रेडिट में आता है तो वो डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस टाइप से ये दोनों आपको समझ में आया कहाँ से है। रियलाइजेशन अकाउंट
₹3000। उसके बाद ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे जो कि डेबिट में हम बैलेंस फिगर के, तो वो दोनों अमाउंट को हम इधर क्रेडिट में लिख दिए और दोनों बैलेंस देखिए, दोनों का अमाउंट जो है बैलेंस शीट का बैंक अकाउंट का वो सेम हो गया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एकदम मैं आपको डीपली और बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाई हूँ। जो नहीं पढ़े इससे पहले रियलाइजेशन अकाउंट उसको भी समझ में आया होगा, और जो पढ़े हैं उन लोग के लिए रिवीजन हो गया होगा। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो चलिए, सेल और पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 1 जो है एकदम कंप्लीट हो गया। आप ट्राई करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, चलिए बाय।